नमस्कार भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। एक धनाढ्य व्यक्ति और एक शिक्षित व्यक्ति में फर्क है। इसीलिए जो धनाढ्य व्यक्ति है उसे हम लोग शिक्षित नहीं भी कह सकते हैं, और जो शिक्षित व्यक्ति है वो धनाढ्य नहीं भी हो सकता है। इसमें टर्मिनोलॉजिकली भी फर्क है और व्यवहारिक फर्क भी है। आजकल जो हम लोग शिक्षा प्रदान कर रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, लाखों स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है, लगभग हर बच्चा ही स्कूलों में जा रहा है। लेकिन हम लोग अगर गौर करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि हर माँ बाप ही लगभग अपने बच्चों की जो व्यवहारिक शिक्षा है, जिसको हम लोग एजुकेशन कहते हैं, लिटरेसी नहीं कहते हैं, उस एजुकेशन से दुखी है। इंसान लिटरेट बन रहे हैं लेकिन एजुकेटेड नहीं। इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। उसमें से मैं एक मुख्य कारण को फोकस करने का चेष्टा करूंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बच्चा जब किसी समाज में, किसी परिवार में जन्म लेता है तो सर्वप्रथम वो अपनी माँ की मुंह की बोली सुनता है। वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो भावनाओं का भंडार होता है। शब्द के रूप में उस बच्चे की मन में प्रवेश करता है कान के जरिए, और उसके मन में, उसके चित्त में अलग अलग भावनाओं को जन्म देता है। वो बच्चा उस भाषा को आधार बना के, जो इमोशन का भंडार है, अपने मन को विभिन्न तरीके से विकसित करता है। अपना जो ब्रेन है वो भी उस भाषा के साथ तालमेल मिला के अपने आप को डेवलप करता है, और वही भाषा उसका प्राइमरी जरिया होता है अपने समाज को जानने का, पहचानने का और अपने आप को व्यक्त करने का। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिस भौगोलिक खंड में वो बच्चा जन्म लेता है, उस भौगोलिक खंड विशेष की, जिसे हम आज राज्य कह सकते हैं, उस भौगोलिक खंड की भाषा, संस्कृति, सभ्यता, कला, कृष्टि, खान पान, रहन सहन, ये सभी चीज़ों से प्राथमिक रूप से जुड़ने का और अनुप्रविष्ट होने का, उसको रग रग में महसूस करने का जो प्राइमरी जरिया है वो वहाँ की भाषा है, जिसे एक बच्चा बचपन से सीखता है। इस पितृ शासित दुनिया में भी आज अगर कोई चीज़ पूरी तरीके से अपना महिमा बरकरार रख पाया है तो मातृभाषा है। इसका कारण बहुत सारा है। सिर्फ ये नहीं कि एक बच्चा ये सारा चीज़ समझ के अपने आप को डेवलप कर पाएगा, उसका पीछे और भी कारण है। उस राज्य की, उस भौगोलिक खंड विशेष की जो जनता है, जो कॉमन इंसान है, इनहेबिटेंट है, उनके साथ भी जो भावनाओं का लेन देन होगा, वो अगर बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा तो अपना भी भौगोलिक खंड खुद के लिए फॉरेन लैंड हो जाएगा। और मातृभाषा इस दूरी को दूर करता है। तो मातृभाषा के जरिए एक बच्चा ना केवल अपने आप को डेवलप करता है, बल्कि उस भौगोलिक खंड की जमीनी हकीकत से, जमीनी चीज़ों से रूबरू होने का पूरा सुजोग पाता है और अपने आप को डेवलप कर सकता है। आज शिक्षा मतलब हायर रेट ऑफ लिटरेसी या स्टैंडर्ड लिटरेसी को माना जाता है। एजुकेशन को बहुत कम, नगण्य रूप में इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज या तथाकथित नेशनल लैंग्वेज हिंदी, इसे सीखने में कोई बुराई नहीं है, वो सिर्फ एक भाषा है। लेकिन जो हम लोग शिक्षित हो रहे हैं उसका जो प्राइम एक बेस हम लोग बना लिए हैं, वो हो गया हमारी भौतिक अस्तित्व, मतलब अर्थ उपार्जन का जरिया के रूप में शिक्षा यूज हो रहा है। लेकिन जीवन के जो बाकी आयाम है, इसको मीटअप करने की कोई चेष्टा हम लोग वर्तमान में शिक्षा के द्वारा बहुत कम कर रहे हैं। विशेष करके भावनात्मक चीज़ों को, भावनात्मक जो कोण है, इसको टच करने की चेष्टा बहुत कम कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि कामयाब इंसान जिसे आप कहते हैं, वो आमतौर पे हम लोग वही समझते कि एक आदमी आर्थिक रूप से स्टेबल है, सोसाइटी में रिकॉग्नाइज्ड है, उसे ही हम लोग कामयाब इंसान कहते हैं। लेकिन एक आदमी सत है, बहुत रियली शिक्षित है, समाज के लिए बेनेवोलेंट है,
उसको हम लोग कामयाबी की नज़र से देखते ही नहीं, उसे हम एक अच्छे इंसान कहते हैं, कामयाबी इंसान नहीं कहते हैं। तो हमारे जो मापदंड है नापने की, यही गलत है। और ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा लूप होल है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा लूप होल है, जिसके जरिए हम अपने सभ्यता और संस्कृति को दिन प्रतिदिन चूर्ण विचूर्ण करते हुए जा रहे हैं। आज लगभग हर माँ बाप का ही ये कॉम्प्लेन रहता है कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे पारिवारिक, मेरे सामाजिक जो वैल्यूज़ है उसको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। इसके पीछे पेरेंटल केयर बहुत बड़ा कारण है। और उसी पेरेंटल केयर के अंदर प्लस शिक्षा जगत के अंदर एक बहुत बड़ी गैप ये है कि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, इसको जो हम, इसकी नॉलेज को जो हम इम्पार्ट करेंगे बच्चों के अंदर, कैसे करेंगे? साहित्य के जरिए। हर राज्य की भूखंड में पैदा होने वाले, उस जगह की रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा, इमोशन को व्यक्त करने वाले उस राज्य की अपने अपने कवि, साहित्यकार ये लोग हैं, जो लोग वहाँ के लोगों के मन के आधार पे साहित्य रचना करते हैं, जिसके जरिए एथिकल वैल्यूज को, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को इन्फ्यूज किया जाता है। आज इंग्लिश शिक्षा के कारण या तथाकथित हिंदी शिक्षा के कारण लोकल जो कल्चर है उसकी इंपॉर्टेंस ही एजुकेशन से गायब होता जा रहा है। वो सीबीएसई हो, पैटर्न हो या और कोई पैटर्न हो, आज हम लोग अपने किताब में एक दूर गांव में बैठा हुआ कोई बच्चा जॉन कीट्स की कविता पढ़ रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है। वो लोग अपने देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए बहुत रिनाउंड कवि है, पढ़ना चाहिए। शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए, सब पढ़ना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने जो वैल्यूज है उसको नजरअंदाज करते हुए मैं दूसरों को इंपॉर्टेंस दूं, दूसरों को तवज्जो दूं। यही कारण है कि भारत की जो आज वैल्यूज है ये डिग्रेड हो रहा है। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, इंग्लिश में लिख लेता है, बोल लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन इसको जो हिंदी या अपनी मातृभाषा या कोई भी तमिल, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, जो भी मातृभाषा एक सब्जेक्ट है, उसकी बुक को ढंग से पढ़ ही नहीं सकता है। क्यों? उसके ऊपर एम्फोसिस ही नहीं किया जाता है कि वो किताब को पढ़े। उसके ऊपर ना स्कूल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस देता है, ना सरकार देता है, ना परिवार उसकी कोई इंपॉर्टेंस समझता है, क्योंकि परिवार की इवेल्युएशन करने की तो दृष्टिकोण ही गलत है। वो तो इसलिए बच्चों को पढ़ाता है कि बच्चा कमाऊ बने, उससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या बन रहा है। और हम अपने ही भूल के कारण, अपने ही पाठ्यक्रम से, अपने ही पेरेंटल केयर से, सामाजिक जो अलग अलग आयाम है, उन चीज़ों से हम लोग अपने सभ्यता, संस्कृति को सीज कर ले रहे हैं। हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं सिर्फ आर्थिक उपार्जन के लिए। ये एक बहुत ही खराब चीज़ है। तो बच्चा जब अपने मातृभाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा, सिर्फ एग्जाम के लिए जैसे तैसे पास करेगा, तो उस सभ्यता के प्रति, जो खुद की सभ्यता है, जो उसकी खुद की मातृभाषा है, उसके प्रति आकर्षण कैसे पैदा होगा? और उसके साहित्यकारों का जो पिछले 100 साल में विभिन्न तरीके के साहित्य दे गया है, वो स्वाधीनता संग्राम से पहले से लेके अभी तक जितने भी अच्छे अच्छे उपन्यास, कविता, गल्प, कहानी, नाटक हुआ है, इस सब की मूल्यांकन वो कैसे करेगा और कैसे अपने आप को समझेगा कि मैं इस मिट्टी के लिए या इस देश के लिए, इस धरती के लिए एक सही मायने में बेनेवोलेंट इंसान हूं। हम लोग बच्चे को दोष देते हैं, लेकिन बच्चे का दोष नहीं है। हम लोग उनके जीवन शैली से ही, उसके जीवन की स्ट्रक्चर से ही उन चीज़ों को विड्रॉ कर लिए। भाषा सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप 100 भाषा सीखिए, 100 कल्चर सीखिए, हर भाषा, हर कल्चर, हर देश से आप अच्छे अच्छे चीज़ लीजिए, लेकिन अपने खुद के इनबिल्ट जो अच्छाई है उसको खत्म करके दूसरों की इंपॉर्टेंस देना महामूर्खता है। हर मातृभाषा की समान दर्जा होने के बावजूद हम लोग ये देखते हैं कि हर भाषा में जो रचना की गई है, अलग अलग रचनाएं, उसको अभी तक उनके अपने लिपि में, किताबों में लिपिबद्ध हम लोग कर नहीं पाए, क्योंकि उसकी लिपि है नहीं, उसके भाषा को दर्जा नहीं मिला कि वो लिपिबद्ध किया जा सके और बच्चे उनके समाज के उस भाषा में पढ़ाई कर पाए। लेकिन जो बच्चा जिस
राज्य में जन्म लेता है उस राज्य की जो अपनी राज्य भाषा है वो उस बच्चे के लिए सेकंड लैंग्वेज स्वतः हो जाता है, क्योंकि वो जिस परिवार में, जिस परिवेश में, जिस समाज में पलता बढ़ता है उसके साथ उस राज्य की राज्य भाषा का भी एक रेजोनेंस रहता है। समाज के लोगों के साथ भावनाओं के आदान प्रदान में उस राज्य की राज्य भाषा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो उन बच्चों को उस राज्य भाषा में या तो पढ़ाई करें, अपने मातृभाषा में अगर नहीं है तो, लेकिन मातृभाषा में जो साहित्य रचनाएं है जो मौखिक रूप से वोकली है उन सबको सुन सुन के सिखाया जाए उन बच्चों को। और भारत में एक हम लोग की दुर्भाग्य है कि हम लोग देखते हैं जो पूर्वांचल है, जो उत्तरांचल है, विशेष करके जो यूपी बेल्ट है, बिहार के जो भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, ये सब जो समाज है इनकी अपनी उन्नत साहित्य रहने के बावजूद, रचनाएं रहने के बावजूद उसको अभी तक स्क्रिप्ट के रूप में हम लोग ला नहीं पाए हैं। बहुत दुखद बात है, लिखा जाता है हिंदी में ही लेकिन उसको मतलब साहित्य के रूप में आके उस भाषा में लोग पढ़ाई के रूप में नहीं करते हैं। कविता कहानी लिखी जाती है जो आपको स्टॉल में मिलेंगे, लाइब्रेरी में मिलेंगे, लेकिन पाठ्यक्रम के रूप में अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। एक बहुत ही दुखद बात है कि करोड़ों आबादी वाले इस जनबहुल राज्यों की इतनी दुर्दशा है जिसके कारण हम लोग को डिपेंड करना पड़ता है बाहरी भाषा और बाहरी सभ्यता साहित्यों के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ी गैप है जो हम लोग अपनी मातृभाषा में अगर उसको लिपिबद्ध किया जाए साहित्य को तो हम लोग इस गैप को भी दूर कर सकते हैं। दूसरी तरफ यूपी के पश्चिमांश के जैसे अवधी, बुंदेलखंडी और जो पश्चिम यूपी और एनसीआर बेल्ट में लगता है हरियाणवी, इन भाषाओं में भी प्रचुर संभावना रहने के बावजूद इनमें जो साहित्य था वो धीरे धीरे मानस पटल से, लोगों की दिमाग से, संस्कृति से, दैनंदिन दिनचर्या से गायब होता जा रहा है। तो इसको बिना देरी के हम लोग इन सब चीज़ों को लिपिबद्ध करना चाहिए और एज ए सिलेबस इन बोलियों में रचना की गई चीज़ों को एज ए सिलेबस स्कूल में भी देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की ज़मीनी खुशबू से, वहाँ की सभ्यता संस्कृति से वहाँ के बच्चे हमेशा जुड़ा रह सके। आप लोगों से मेरा आग्रह यही रहेगा कि आप लोग अपने बच्चों को जैसे गिफ्ट करते हैं तो अपने खुद के पढ़े हुए या अपने सभ्यता से जुड़ा हुआ कविता कहानियों की छोटे छोटे बुक्स बच्चों को गिफ्ट करें। उनसे डिमांड करिए कि वो उन्हें पढ़े और आपको भी समझाए वो क्या समझा, फिर आप उसको एलाबोरेटली उसके सामने डिस्क्राइब करें। उनको अपने आप से, अपने सभ्यता से जुड़ने की एक मौका तो दे। आज वर्चुअल हाइपर एज है तो निश्चित रूप से पढ़ने में शायद बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं होता हो, तो आपको एक काम करना चाहिए कि आपको ऑडियो बुक गिफ्ट कर सकते हैं जो बहुत सारे फ्री में भी मिल जाता है प्ले स्टोर में। आप लोग जो एनिमेटेड डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे वीडियो आते हैं यूट्यूब में, अलग अलग साइट में, पंचतंत्र के ऊपर हो, विक्रमादित्य के ऊपर हो, महाभारत के ऊपर हो, बच्चों को बचपन से ये सब चीज़ों को दिखाइए। उनकी एंजॉयमेंट भी हो जाएगी क्योंकि वर्चुअलिटी से, डिजिटल चीज़ से जुड़ा हुआ रहेगा और अच्छे नॉलेज भी आप लोग इन्फ्यूज कर पाएंगे, इम्पार्ट कर पाएंगे उस चीज़ के जरिए। हम अपने पेरेंटल केयर को सेल्फ एनालिसिस कर ले, इंट्रोस्पेक्ट कर ले, प्लस सिस्टमेटिक अप्रोच के जरिए हम अपने बच्चों को बहुत ही बेहतर तरीके से परवरिश कर सकते हैं और जिसके जरिए हम एक बहुत ही सुसंपन्न मानव समाज को आसानी से कर सकते हैं अगले कुछ ही सालों के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें, क्योंकि अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको इंतजार न करना पड़े, इंस्टेंट आपको खबर मिल जाए। आपका दिन शुभ हो।